नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है आईटीसी। देखिए आईटीसी आप सभी जानते हैं एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर अलग अलग कैटेगरीज के बिजनेस है। अभी देखिए इसके बिजनेस के बारे में चर्चा करूँ तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट वाइज देखेंगे तो कंपनी के एफएमसीजी बिजनेस में 64% कंपनी का बिजनेस चल रहा है और एग्रीकल्चर के ऊपर 18%, पेपर बोर्ड्स के ऊपर कितना 9.73% और होटल बिजनेस में 3.17%। और इसका सबसे ज्यादा जो बिजनेस है मतलब सबसे ज्यादा जो बड़ा बिजनेस इसका चल रहा है वो है सिगरेट मतलब तंबाकू प्रोडक्ट के ऊपर। तो उस बिजनेस में कंपनी एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या है? आप देखें कि सिगरेट बिजनेस में अभी कितना है 37% और इस 37% में जो 57% कंपनी का पहले जो तंबाकू के ऊपर प्रोडक्ट मत कंपनी बेच रहे थे वही प्रोडक्ट को कंपनी कम किए, बिजनेस को कम किया। अभी वो एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है और देखिए 57% से घट के हो चुके कभी 37%। तो कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है वो अलग लेवल में ग्रोथ हो रहा है। अभी इस बिजनेस को कंपनी कहाँ तक पुश कर चुका है आप देख सकते हैं। इंडिया में 79% बिजनेस हो रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में कंपनी 21% का बिजनेस कर रहा है। और कंपनी के कैपेक्स के बारे में बात करूं तो देखिए कंपनी एक सबसे ज्यादा कंपनी कैपेक्स किसके ऊपर बढ़ा चुके हैं? पेपर बोर्ड और पैकेजिंग के ऊपर, जहां पे करीबन करीबन 24% के आसपास। और होटल बिजनेस के ऊपर कितना 19% के आसपास, एग्रीकल्चर बिजनेस के ऊपर 8.6%, एफएमसीजी के ऊपर 6.16% और अदर्स के ऊपर 40% के आसपास। तो बिजनेस अलग लेवल में कंपनी यहाँ पे बिजनेस के ऊपर अलग लेवल में कैपेक्स को भी बढ़ा चुके हैं। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिल सकता है। अभी देखिए कंपनीज के ऊपर सबसे बड़ी बात जो है कंपनीज के बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मुझे जो चीज सबसे अच्छा लगा वो है कंपनी का जो रिजर्व है वो देखिए लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। मतलब रिजर्व लगातार एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन में देखने को मिले। बोरिंग्स कंपनी का कम हुआ और कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ते चले गए। उसके साथ साथ देखिए कंपनी खुद के जो CWIP है, अभी CWIP होता क्या है? कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब खुद के बिजनेस के ऊपर ऑनगोइंग बिजनेस के ऊपर कंपनी कितने पैसा लगा चुके हैं। तो ये बात आपको हमेशा देखना चाहिए कि कंपनी कितने पैसा खुद के बिजनेस के ऊपर लगा रहा है। जितना पैसा ज्यादा लगाएंगे तो उतना ही ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल जाएगा। तो 3,190 करोड़ के आसपास इस बार पैसा लगा चुके हैं, एक बेस्ट पॉइंट है। तो इस सारे कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक मैसिव जर्नी देखने को मिल सकता है। मान लेता है इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर नहीं है, फिर भी इंस्टीट्यूशन देखिए इस कंपनी के ऊपर बाय करने के लिए रुके नहीं, कंटिन्यूसली होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। क्यों ना करे, जो कंपनी इतना शानदार जो रिजल्ट परफॉर्मेंस किया उसके साथ साथ कंपनी अच्छा खासा लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी 1 साल में और 3 साल में अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दिया। करीबन 3 साल में 23% के आसपास कंपनी प्रॉफिट मार्जिन को जनरेट किया। तो एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए क्योंकि कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है वो कुछ अलग लेवल का टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है। चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए एक लंबा जर्नी होने के बाद यहाँ पे देखिए क्या बना। 2000 मतलब 18 से लेकर एक लंबा सा जर्नी, 2000 एक्चुअली 17 से लेकर एक लंबा जर्नी देखा जाए तो एक कप विद हैंड पैटर्न्स बना और फाइनली वो पैटर्न्स को ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट करने के बाद देखिए ऊपर गया था, उसके बाद देखिए कि रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा था। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो लेवल्स है, ये जो लेवल्स कंपनी मेंटेन्स किए, यहाँ पे स्ट्रांगली इसका सपोर्ट है और 200 डेज का भी सपोर्ट है। इस दोनों सपोर्ट को अगर रिटेस्ट किए और उसके बाद फिर से ऊपर ऊपर गया तो फिर से एक लंबा जर्नी देखने को मिल सकता है। तो मेरा जो टारगेट है, जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ अराउंड 590 रुपीज के आसपास। तो टारगेट मुझे नहीं लग रहा है कि इतना जल्द से जल्द मिलने वाला है, तो टारगेट मिलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इस चीजों को आपको सोचकर समझकर काम करना पड़ेगा। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा जरूर, वो पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ और जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड बन रहा है वो एक लोअर साइड का ट्रेंड बन रहा है। मतलब कंपनी को इस लेवल को, ये जो लोअर साइड का जो लेवल है, इस लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अगर इसको ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जुबलियंट फुटवर्क। देखिए जुबलियंट फुटवर्क आप सभी जानते हैं ये एक मतलब फुटवर्क बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे इसका जो मेन जो बिजनेस है वो डोमिनोज पिज्जा।
डोमिनोज पिज्जा, साथ ही साथ जो डंकिन डोनट्स है, इस तरीके से प्रोडक्ट्स कंपनी बेचते हैं। हॉन्ग्स किचन, इसका भी ब्रांड्स के साथ जुबिलेंट फूड काम करते हैं। तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। और मजेदार बात ये है कि इस कंपनी का बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि इस तरीके से फास्ट फूड प्रोडक्ट का डिमांड इंडिया में लगातार बढ़ते चले जा रहा है। और देखिए, डोमिनोज तब पॉपुलर हुआ जब 30 मिनट्स के अंदर अंदर अगर अपने मतलब डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर किया, 30 मिनट्स के अंदर अंदर ना पहुंचे तो आपको फ्री में पिज्जा मिलेगा। तो ये जो उन्होंने कैंपेन चलाया, उस कैंपेन से कंपनी का बिजनेस अलग लेवल में ग्रोथ हुआ। और कंपनी के बिजनेस के हिसाब से देखो तो कंपनी का पिज्जा के ऊपर देखिए 72% कंपनी का बिजनेस चल रहा है। बाकी बेवरेजेस जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 3.25%, मतलब उतना ज्यादा खास नहीं है। और बाकी आदर्स के ऊपर 23%। आदर्स मतलब हॉन्ग्स किचन है, उसके साथ साथ डंकिन डोनट्स है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी का आदर्स बिजनेस है। तो मेनली जो इसका बिजनेस है वो पिज्जा के ऊपर है, और पिज्जा के ऊपर मतलब डोमिनोज का जो पिज्जा है उसके ऊपर है। और रही बात इस कंपनी लोकेशन वाइज, इंडिया में ही पूरा का पूरा बिजनेस चलाते रहते हैं। 98% बिजनेस इंडिया में है और बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 1.47%, ना के बराबर। और मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो कैपेक्स है वो सबसे ज्यादा कैपेक्स मतलब बिजनेस के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज्यादा इंडिया में ही कर रहा है। ऐसे नहीं कि वो बाहर कंट्रीज के ऊपर ज्यादा कैपेक्स को बढ़ा रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको पता है इंडिया में सब वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्रीज है और यहाँ पे इकोनॉमिकली इंडिया ग्रोथ कर रहा है। उस बेसिस में हर व्यक्ति के में एक डिमांडेबल सिचुएशन देखने को मिल सकता है इस तरीके से फास्ट फूड प्रोडक्ट के ऊपर। इसीलिए कंपनी ने इस सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया है। और रही बात इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर, तो मैं सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूं तो देखिए, इस बार भी कंपनी का हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला। और एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट देखने को नहीं मिला, क्योंकि नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम होने के पीछे रीजन है कंपनी के एक्सपेंस, और उसके साथ साथ कंपनी के टैक्सेशन भी पेमेंट करना पड़ा ज्यादा। पिछले बार की तुलना से इस बार टैक्स ज्यादा देना पड़ा, जिसके चलते कंपनी के नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी देखिए, इस कंपनी के ऊपर और कुछ पॉइंट्स के साथ शेयर करूं, जैसे कंपनी का रेशियोज रेशियोज देखेंगे तो कंपनी का जो मतलब डेटोज डे है वो 2 डेज है। डेटोज डे का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में आपको समझाऊं कि मान के चलिए कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को बेच रहे हैं, तो जब कस्टमर को बेचा जा रहा है तो वो कस्टमर कितने दिनों में पैसा वापस कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कस्टमर को जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप, मान के चलिए आपकी दुकान है, तो दुकान में आप सारे कस्टमर का जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसकी एवरेज कितना है वो निकल के आएगा आपका यहाँ पे टोटल डेटोज डे, मतलब कितने दिनों के बाद आपको पैसा वापस मिल रहा है, वही दिन यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो रही बात इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर, तो मैं जरूर कहूंगा जरूर फोकस रखना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, कंटिन्यूसली इसके ऊपर होल्ड कर रहा है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के ऊपर फिर से एक सस्ते दामों में प्राइस देखने को मिला, क्योंकि मुझे एक बार यहाँ पे एंट्री मिला था कप विद 100 बटन्स में, फाइनली ब्रेकआउट और ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर भी गया था, उसके बाद रीटेस्ट किया और एक जो रेंज बना था एक सपोर्ट का, उस सपोर्ट लेवल को टूट चुके हैं। अभी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गली एक सपोर्ट लेवल है 467 के आसपास। इस लेवल को अगर टच करे उसके बाद रिवर्सल करे तो फिर से वो वापस जाने का कोशिश करेंगे। और टारगेट जो होने का चांसेस है वो टारगेट कुछ इस लेवल तक होने का चांसेस है 620 रुपीज के आसपास। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर लीजिएगा। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे शेयर करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करूं तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिले, मगर इस कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसे कंपनी का रिजल्ट देखेंगे तो इस बार भी कंपनी का हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला, हाईएस्ट सेल्स देखने को मिले। उसके साथ साथ कंपनी इंटरेस्ट भी पेमेंट किए, एक्सपेंस को कंट्रोल किए, उसके बाद नेट प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन में देखने को मिले। और मैं हमेशा एयू बैंक के ऊपर एक चीज में हमेशा फोकस रखता हूँ, वो है कंपनी का एनपीए। बैंकिंग सेक्टर में एनपीए बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। जो देखिए, पिछले साल में कंपनी का एनपीए था 0.51 के आसपास, इस बार थोड़ा सा एनपीए बढ़ चुके हैं। तो एनपीए का जो परसेंटेज है वो 5.51 के पास आसपास था, अभी बढ़ के हो चुके 0.68 के आसपास, मतलब एनपीए बहुत ज्यादा ग्रोथ हो चुके हैं और एनपीए बढ़ चुके हैं। तो जितने एनपीए बढ़ेगा उतना ही कंपनी के लिए एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर तो 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस बात को बजट के दिन में अनाउंसमेंट किया था
कि जितने सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके माध्यम से गांव-गांव तक और छोटे सिटीज में लोन प्रोवाइड किया जाएगा, तो जिसका एक फायदा डायरेक्टली स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर मिलने वाला है। तो बाकी कब होगा, किस तरीके से होगा, वो तो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न में मुझे एक शानदार तरीके से ट्रेड मिल सकता है। वो किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, एक नया चीज सीखने को मिलेगा। देखिए जब भी कुछ इस तरीके से रेंज बने, आपको इस रेंज को मार्किंग करना है, टॉप लेवल और ग्राउंड लेवल। अभी रेंज क्या है कि कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल चाहिए, बीच में कोई भी छोटा सा भी रेड कैंडल नहीं। मैं थोड़ा सा जूम और भी कर देता हूँ, देखिए अभी देखिए समझने में अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, फिर से ग्रीन, फिर से ग्रीन, फिर से ग्रीन, फिर से ग्रीन, मतलब 5 कैंडल के माध्यम से कंपनी 24% तक रेंज बनाया। मुझे चाहिए था 20%, यहाँ पे तो बन चुका 24%, तो एक पॉजिटिव पॉइंट बना। और मैं इंतजार कर रहा हूँ जब भी इस लेवल को, इस लोअर लेवल को टच करेगा तब मेंटेन लूंगा और हायर लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो रेंज बना, इस रेंज में जब भी इस लेवल को टच करेंगे तब क्या बनेगा, एंटी, और यहाँ पे क्या बनेगा, टारगेट। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ इस लेवल तक आने का, तो मुझे लग रहा है तो वो इजीली वो आ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर है तो आने का चांसेस हायर पैसिव मतलब पॉजिटिविटी के हिसाब से है। तो जब एंटी बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे तरफ से सारी चीजों को सीखने का मौका आपको मिलेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी भी नहीं होता है। क्योंकि काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, क्योंकि पैसा बनेगा तो आपका ही बनेगा, लॉसेस होगा तो आपका ही होगा, तो उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है डीआरसी सिस्टम्स लिमिटेड। तो डीआरसी सिस्टम लिमिटेड के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस पहले ही हो चुके हैं। जो कंपनी का प्राइस था सिर्फ एक साल पहले 29 रुपीज के आसपास, आज वो 65 के आसपास चला है। इसका मतलब फंड 2x कर दिए, और इसी के कारण की वजह से मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, वो है बोनस का। हर एक के बदले कंपनी आपको 2 शेयर 27 तारीख को देने वाले हैं। तो ये था कुछ अपडेट्स, वीडियो में जानकारी मिले, जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। नेक्स्ट मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।